हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे। ये आपसे कोई भी पूछ सकता है। आपको तो बेसिकली ये पता होगा कि जो क ख ग घ अंग है इसको व्यंजन वर्ण कहते हैं। लेकिन व्यंजन वर्ण में भी बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जैसे य र ल व, इसको क्या कहते हैं। वैसे ही है तिलाबे स मूर्धन्य स दंते सह, इसको क्या कहते हैं। ये भी तो आपसे कोई पूछ सकता है कि अक्ष त्र ज्ञ स्र को क्या कहते हैं, बताओ। व्यंजन वर्ण तो क से लेकर ज्ञ तक ये सभी कोई जानता है। लेकिन यदि कोई आपसे पूछ देगा कि ये जो य र ल व है इसको क्या कहते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे। तो आज हम इस वीडियो में इसी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्ण के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि वर्ण किसे कहते हैं। चलिए एक बार और बता देते हैं। वर्ण जिसके खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं उसको वर्ण कहते हैं। जैसे यदि हम क बोल रहे हैं क, तो क बोलते समय अंत में अ भी आ रहा है, यानी कि ये जो पूरा क है ये हमारा वर्ण नहीं है, क्योंकि क बोलते समय क्या आ रहा है, आधा क और प्लस में अ आ रहा है। ठीक है, तो ये वर्ण नहीं है। वर्ण का मतलब होता है जिसको खंड या टुकड़े कर ही नहीं सकते। जैसे आप बोलिए अ बोलते समय क्या कोई अदर साउंड आ रहा है, नहीं आ रहा है। जैसे हम अ बोल रहे हैं तो ओनली और ओनली अ ही आ रहा है, बैकग्राउंड में अदर कोई साउंड नहीं आ रहा है, ओनली अ आ रहा है। लेकिन क बोलते समय क अ भी आ रहा है। कोई भी शब्द बोलिए यदि उसमें दो साउंड आए तो वो वर्ण नहीं है। ठीक है, और यदि केवल वही साउंड आए तो वो वर्ण है। जैसे अ, आ, ई, उ, ये सभी क्या है, वर्ण है। और व्यंजन वर्ण में यदि सभी में हम हलंत लगा देते हैं तो वे सभी वर्ण बन जाते हैं। जैसे आधा क ये वर्ण हो जाएगा, लेकिन पूरा क जो होगा वो वर्ण नहीं होगा। ठीक है, तो वर्ण क्या है कि जिसके खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं उसको वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए वर्ण जो है हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। कितने वर्ण है हिंदी वर्णमाला में? वर्णों की संख्या है 52। ठीक है, देखिए अ से लेकर औ तक को कहते हैं स्वर वर्ण। अ से लेकर औ तक को क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या है 11। ठीक है, अब देखिए अंग और अह को कहते हैं अयोगवाह। अंग और अह को क्या कहते हैं, अयोगवाह। अंग को कहते हैं अनुस्वार और अह को कहते हैं विसर्ग। इसकी संख्या है 2। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब देखिए क ख ग घ में आइए, क से लेकर म तक, क से लेकर म तक जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब देखिए य र ल व, य र ल व को कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन। इसकी संख्या है 4। ठीक, देखिए अब तलाबे स मूर्धन्य से दंते स ह, इसको कहते हैं उष्म व्यंजन। क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन। इसकी भी संख्या है 4। उसके बाद है क्ष त्र ज्ञ और श्र, इसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। इसकी भी संख्या है 4। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए एक बचा ढ और एक बचा बरी र, इसको कहते हैं हिंदी के अपने व्यंजन। ठीक है, हिंदी के अपने 2 व्यंजन है, ढ और बरी र। ठीक है, तो ये रहा हमारा वर्ण। ये सभी जो क से लेकर म तक बोले हैं सभी में हलंत रहेगा, तभी ये वर्ण कहलाएंगे। यदि हम पूरा बोल दें क तो ये वर्ण नहीं है, ये एक हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। वर्ण क्या है, जिसका खंड या टुकड़े नहीं कर सकते, जैसे में अ हो गया। और ये जो है हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, यह बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिए। अब यदि आप इन सभी को जोड़ेंगे ना तो आपको 52 वर्ण मिल जाएंगे। इन सभी को जोड़ने पर 52 आता है। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दूं। यदि आपसे कोई पूछ दे कि हिंदी में शहीद वर्ण किसे कहते हैं, क्या शहीद वर्ण किसे कहते हैं, तो आप लोग कहिएगा कि जो शहीद वर्ण है वो अ को कहते हैं। शहीद वर्ण किसे कहते हैं, अ को कहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर क्लास 10th की ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाती हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।